राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। भक्तमाल के प्रारंभ में 24 अवतारों का स्मरण किया नाभाजी महाराज ने, और इसके पश्चात प्रिया प्रीतम युगल सरकार के चरण कमल में जो चरण चिन्ह हैं उनका स्मरण किया है। सीता पति पद नित वसत ऐते मंगलदायका, शरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि ये चरण चिन्ह संतों के परम सहायक हैं। संतों को कौन सी सहायता चाहिए? संतों का ध्येय है श्री ठाकुर जी का भजन। संतों का लक्ष्य है श्री ठाकुर जी की रसमयी कथा। संतों का जीवन है भक्तमाल की कथा। विश्राम स्थान मेकम कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम। इन महापुरुषों को, इन संतों को विश्राम सोने में नहीं मिलता, गद्दे तकिए में नहीं मिलता, अच्छे अच्छे पदार्थों को खाने में नहीं मिलता। विश्राम स्थान में एकम, उनको विश्राम इन मंगलमयी कथाओं में मिलता है। श्री ठाकुर जी के नाम रस पीने में विश्राम मिलता है। ठाकुर जी की रूप माधुरी पीने में विश्राम मिलता है। लीलामृत का पान करने में, धाम में वास करने में विश्राम मिलता है।
तो यहाँ श्री नाभा जी महाराज कहते हैं कि ये चरण चिन्ह संतों के परम सहायक हैं। इसका तात्पर्य है कि संतों को ये सब उपलब्ध कराने वाले चरण चिन्ह हैं। भगवान की नाम माधुरी, भगवान की रूप माधुरी, भगवान की लीला माधुरी, भगवान की धाम माधुरी की उपलब्धि कराने वाले ये चरण चिन्ह परम सहायक। एक एक चरण चिन्ह का अद्भुत महत्व है। कल आप श्रवण कर रहे थे, श्री ठाकुर जी के चरण में कमल की रेखा है, और जो नित्य प्रति अपने हृदय में कमल का ध्यान करता है उसे भक्ति रूपी संपत्ति प्राप्त हो जाती है। जो भक्ति श्री ठाकुर जी को अतिशय प्रिय है, सहज रूप में वो भक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। आगे लिखते हैं, जो हेतु सुनो सदा दाता सिद्धि विद्या ही को, जब हेतु सुनो सदा दाता सिद्धि विद्या ही को, सुमति सुगति सुखो संपत्ति निवास है। सुमति सुगति सुखो संपत्ति निवास है। 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 श्री ठाकुर जी के अंगुष्ठ में, चरण का अंगूठा होता है ना, अंगुष्ठ में जौ का निशान है। जैसे जौ का आकार होता है ना छोटा सा, गेहूं है, जौ है, चना फसल होती ना, ऐसे जौ का अंगुष्ठ में निशान है। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, जो नित्य प्रति इस रेखा का ध्यान करता है, जौ की रेखा का ध्यान करता है, उसको विद्या प्राप्त हो जाती है, उसकी बुद्धि अच्छी हो जाती है, उसको सुख मिलता है, उसको संपत्ति प्राप्त होती है और उसकी गति अच्छी होती है। मृत्यु के बाद अच्छे लोकों में हो जाता है। जौ का ध्यान करने से। पूज्य महाराज जी सुनाते थे, श्री मथुरादास जी महाराज के श्रीधर जी ने, जिन्होंने टीका लिखी है भागवत की, श्रीधर जी टीका हम लोग महापुरुषों से श्रवण करते हैं। तो शुरुआत में जीवन के प्रारंभिक दिनों में श्रीधर जी काशी में निवास करते हैं। उनका कोई पुश्तैनी मंदिर था छोटा सा, उसमें श्री नरसिंह भगवान विराजे थे। तो कोई परिवार में था नहीं, ये अकेले ही थे। तो उसी मंदिर में रहते और नरसिंह भगवान की पूजा करते छोटी आय में। अब धीरे धीरे नरसिंह भगवान की पूजा भी करते, आय भी बढ़ने लग गई, अभी बड़े हो गए। पूजा से इन्हें अवकाश नहीं मिलता, सुबह से शाम तक पूजा का काम रहता है। ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी की आरती करो, ठाकुर जी को शयन कराओ, ठाकुर जी को स्थापन करो, ऐसे इनका समय निकल गया। अब इनकी उम्र के जो आसपास के लोग थे, 20 वर्ष के आसपास के जो लोग थे, वो इनको चिढ़ाया करते। किस बात पे चढ़ाते?
ये पढ़ा लिखा नहीं है। उस चढ़ाते साहित्याचार्य जी आओ, वेदांताचार्य जी आओ, आए लज्जा से नीचे मुख कर लेते, क्योंकि स्कूल का मुख भी नहीं देखा है इन्होंने, ये गए ही नहीं पढ़ने, सेवा में लगे रहते। और मोहल्ले के लोग कोई ना कोई इनके लिए ऐसा प्रसंग उपस्थित करते जिसमें ये दुखी हो। तो एक बार बिहार की तरफ से 2 ब्राह्मण श्रीमद् भागवत पढ़ने के लिए काशी आए। उसमें शायद वृंदावन का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, सबकी ये बात है। उनको श्रीमद् भागवत पढ़ना था, पहली बार काशी गए थे, उन्हें पता नहीं था कि काशी में कहाँ भागवत का अध्ययन होता है। वो खोजते खोजते हो नहीं कि मोहल्ले में पहुंच गए, और वही जो विमुख लोग थे उन्हीं से पूछा, भैया बड़ी दूर से हम पैदल चल करके आए हैं, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना है, यहाँ कोई ऐसी जगह हो तो बताओ। बोले बोले ठीक जगह पर आए हो तुम, ये जो मकान है ना, ये 1 2 3 तीसरा मकान, बहुत बड़े भागवत के विद्वान रहते हैं, 18,000 श्लोक कंठस्थ, और वो ऐसा पढ़ा देंगे कि महाराज विश्व में कोई ऐसा पढ़ाने वाला नहीं। लेकिन सुनो, इतने बड़े विद्वान तो जल्दी पढ़ाएंगे नहीं तुमको। नेक काम करना, चरणों को पकड़ करके तब तक रोना जब तक वो हाँ ना कर दे, रोना ही बंद नहीं करना, मान जाएंगे, फिर क्या बात है, तुम्हारा ग्रंथ लग जाएगा। अब वो पहली बार आई काशी, उन्हें नहीं पता कौन क्या है। महाराज पूछते पूछते तीसरे मकान में पहुंचे, बाहर से दरवाज़ा खटखटाया, श्रीधर जी निकले। जैसे देखा महाराज लेट गए चरणों में, दरवाजे में ही, और रोना चालू, उनको सिखाए आए थे, रोना चालू कर दिया। श्रीधर जी पूछे, महानुभाव कहाँ से आए हैं आप, क्या कष्ट है आपको? वो कुछ ना बोले, रोते जाए रोते जाए रोते जाए, घंटों रोते हुए हो गए उनको। श्रीधर जी ने कहा, महाराज आप अपना अभिप्राय नहीं बतलाएंगे तो मुझे क्या पता चलेगा? आपके आने का अभिप्राय तो आप बतलाएं, आपका कैसे आगमन हुआ? और रोते रोते बोले, आप हमें भागवत पढ़ा दीजिए। श्रीधर जी समझ गए किसी ने भटका दिया इनको, मुझे अभी अक्षरों का ही बोध नहीं है, भागवत की बात क्या। उन्हें समझाया कि देखो भाई, आप अन्यत्र जाओ, हम विद्वान नहीं हैं, हमने भागवत ग्रंथ पढ़ा नहीं। अब और रोने लग गए, उन्होंने कह दिया था कि वो मना करेंगे, मोहल्ले वाले और रोने लग गए। अब महाराज श्रीधर जी किंग कर्तव्य, क्या करें, अकेले वो घर में, ये दोनों रो रहे हैं भयंकर। जब देखा कि इनका रोना बंद नहीं हो रहा है, तो श्रीधर जी ने विचार किया कि देखो हम पूरा जीवन इसी में लगे रहे, झाड़ू पोछा में, अध्ययन नहीं किया। अब कल सुबह यहाँ से जाएंगे, इनको समझा देते हैं कि कल पढ़ाएंगे भागवत। वे शांतिपूर्वक सो जाएंगे और सुबह यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे, और अब एक ही काम करेंगे, अध्ययन। अब ग्रंथों का अध्ययन, अब कुछ नहीं करना, ग्रंथों का अध्ययन करना है, ये निश्चय कर लिया। उन लोगों से कहा, भैया अच्छा आप विश्राम करो, कल सुबह तुम्हें भागवत पढ़ाएंगे। ओ बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। रात्रि में चुपचाप सो गए। श्रीधर जी रात्रि भर नहीं जगे, सोए। जाना है कल, अपनी पूरी तैयारी कर ली जाने, कितने दिनों से उसमें रह रहे थे,
अब कहीं जाना है, अपनी तैयारी तो कर ली, लेकिन बाद में याद आया कि इनकी सेवा कौन करेगा। अरे बोले जो भी करे करे, अब मुझे को पढ़ना है। लोग मुझे को इतना व्यंग कसते हैं, इतना मुझे परेशान करते हैं, अब मैं केवल अध्ययन करूँगा। तो रात्रि में नरसिंह भगवान को शयन करा देते थे और सुबह उनको निकलना है। वो ब्राह्मण न उठने पर उसके पहले उनको जाना है। तो 3 बजे सुबह मंदिर में ताला लगता था, चाबी उसकी थी, तो चाबियों का गुच्छा लेकर के नरसिंह भगवान के मंदिर की डेहरी के पास आए श्रीधर जी, और उस चाबी का गुच्छा डेहरी में रख करके, मंदिर तो बंद था, हाथ जोड़ करके बाहर से बोले, महाराज क्षमा करना, ये आपकी चाबी, जिससे आपको सेवा कराना हो आप कराओ, और मैं जा रहा हूँ अध्ययन करने के लिए। चल पड़े। अब ये मंदिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, भी दरवाजा वहाँ है। मंदिर से नरसिंह भगवान की आवाज़ आई, श्रीधर। चौंक गए, लौटे, दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। नरसिंह भगवान बोले, कहाँ जा रहे हो? बोले जैसे अध्ययन करने के लिए। इतनी बड़ी उम्र हो गई, कुछ पढ़ा नहीं। आसपास के लोग बड़े व्यंग्यात्मक शब्द मेरे से सहन नहीं होते हैं, इसलिए अब मैं अध्ययन करूंगा। मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं। नरसिंह भगवान बोले, पढ़ के क्या करोगे? क्या करूं पढ़ के? बोले महाराज, शास्त्र जब हृदयंगम हो जाएंगे तो जो कोई कभी आएगा उन शास्त्रों का बोध कराऊंगा मैं लोगों को। वो सब ये कहते हैं, यद्यपि पढ़ने लिखने का जो फल है वो केवल एक ही है, युगल सरकार के चरणों में प्रेम होना। बाकी पढ़ाई लिखाई का और कोई फल नहीं है। शास्त्रों के अध्ययन का एक ही फल है, आगम निगम पुराण अनेका, आगम निगम पढ़े लिखे कर फल प्रभु एका, पढ़े तव पद पंकज प्रीत निरंतर, तव पद पंकज सब साधन करो यह फल सुंदर, सब हरे आगम निगम पुराण अनेका, आगम निगम पढ़ लिख करके मैं शास्त्रों का अध्ययन करूंगा, ऐसा श्रीधर जी ने कहा। शास्त्रों का बोध कराऊंगा लोगों को, भागवत गीता रामायण आदि के भावों को हृदयंगम करूंगा। तो नरसिंह भगवान बोले कि बिना पढ़े सब आ जाए तो तुमको पढ़ना ही तो है, बिना पढ़े सब आ जाए तो बोले फिर नहीं जाऊंगा। दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलवाया नरसिंह भगवान ने, और एक बार कृपा दृष्टि से देख लिया, सारे शास्त्र में प्रकट हो गए, सारे पुराण स्मृतियां।
ठाकुर जी की सेवा की सुबह 4 बजे, और वो जो आए थे ना, तो ब्राह्मण इधर आओ, हाँ बैठो बैठो बैठो। अब उसमें वो तो विद्वान थे ना जो आए थे, वो तो लगाने आए थे। उसमें एक व्यक्ति श्लोक पढ़ता भागवत के, और श्रीधर जी जो व्याख्या करते वो दूसरा व्यक्ति लिखता, वही श्रीधरी टीका बन गई। यानी श्री नरसिंह भगवान की कृपा से हुआ, अध्ययन से नहीं हुआ है, ये पुरुषार्थ से नहीं हुआ। तो वही बात यहाँ कहते हैं कि जो श्री ठाकुर जी के इस जौ की चरण चिन्ह की रेखा का ध्यान करता है, वो महाराज विद्या से परिपूर्ण हो जाए। केवल ध्यान करो, सारी विद्याएं आपको आ जाएंगी, आपको अच्छी मति प्राप्त हो जाएगी, आपको अच्छी गति प्राप्त हो जाएगी, और सुख और संपत्ति को भी देने वाले ये जौ की रेखा है, चरण चिन्ह है। आगे वर्णन करते हैं, छिन्न में सभी तो होत, कल की कुचाल देख। छिन्न में सभी तो होत, कल की कुचाल देख। धुजा सो विशेष जानो, अभय को विश्वास है। ध्वजा सो विशेष जानो, अभय को विश्वास है। हम जिस युग में रह रहे हैं उसका नाम है कलयुग। ये कलयुग केवल मलिनता से उत्पन्न हुआ है। कलि केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। इस कलयुग के समस्त प्राणियों का मन पाप में डूबा रहता है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। पयोनिधि माने सागर, उस सागर में पाप रूपी मछली डूबी रहती है। पाप पयोनिधि जन मन मीना। तो हम सभी के कलयुग में मन महाराज पाप रूपी सागर में डूबे हुए हैं। कली ऐसी हमारी बुद्धि को बिगाड़ता है कि एक क्षण के लिए व्यक्ति को चैन नहीं मिलती है। एक संत ने लिखा, विनय पत्रिका में लिखा गोस्वामी जी ने, आश्रम वरन धर्म विरहित जग, लोक वेद मर्याद गई है। प्रजापतित पाखंड पापरत, अपने अपने रंग रही है। शांति सत्य शुभ रीत गई घट, बढ़ी कुरीत कपट कलई है। सीधत साधु साधुता सोचत, खल बिलसत हुलसत खलई है। परमारथ स्वार्थ साधन भय, अफल सफल नहीं सिद्ध सही है। कली कुचाल बरनिए कहाँ लो, करत फिरत बिनु टहल टई है। कहते कली की कुचाल कहाँ तक वर्णन करें। इसने सब चीज को महाराज समाप्त कर दिया है। कली के 3 चरण हैं, प्रथम चरण, मध्य चरण और अंतिम चरण। अभी हम लोग कली के प्रथम चरण में हैं, इसलिए इसका इतना अभी सब कुछ हो रहा है। अभी कथाएं हो रही हैं, भागवत हो रही है, रामायण हो रही है, गीता हो रही है, ठाकुर जी की सेवाएं हो रही हैं। ये प्रथम चरण है। मध्य आएगा तो अंतिम चरण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि मनुष्य की आयु 15 वर्ष की होगी कलयुग में, 15 वर्ष, और लिखा है 5 वर्ष में जवान हो जाएगा। 5 वर्ष में जवान हो जाएगा, 15 वर्ष में चला जाएगा। और अहंकार इतना रहेगा
कि मैं कई कल्पों तक जीऊंगा। लघु जीवन संबत पंचदशा, लघु जीवन संबत पंच 5 और 10 15, लघु जीवन संबत पंचदशा, कल्पांतो न नासु गुमान असा, कल्पांतो न नास गुमान असा। और चित्त की स्थिति इतनी बिगड़ी रहेगी, मन की स्थिति इतनी खराब होगी, कोई संबंध ही नहीं रहेंगे। ये बेटी है, ये माँ है, कोई संबंध नहीं रहेगा। ये जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा उसकी स्थिति बता रहे हैं। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, कलिकाल बिहाल नहीं मानत को अनुजा तनुजा, नहीं मानत को अनु, कोई बहन बेटी मानेगा ही नहीं। कली का ऐसा अंतिम चरण आएगा महाराज। तो भयभीत कर देता है कलयुग। स्वामी रामानंदाचार्य जी के चरित्र में आया है कि स्वामी रामानंदाचार्य जी नियम पूर्वक महाराज भजन में डूबे रहते, नियम पूर्वक, एक क्षण भी उनका बिना भजन के नहीं जाता है। काशी में पंचगंगा घाट में जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी हरनिश भजन में डूबे रहते, 24 घंटे में एक बार निकलते गंगा स्नान करने के लिए, बस स्नान करके वापस आते, कुटिया में प्रवेश कर जाते, कुटिया बंद। तो कलयुग ने विचार किया कि अरे ये तो मेरा अस्तित्व समाप्त कर देंगे, ये ऐसा भजन करते हैं जो भी इनके पास आता है वो भजन में लग जाता है, और सब भजन करने लग जाएंगे तो मेरा तो राज्य शासन ही खत्म हो जाएगा। चलो विघ्न डालो इनके भजन में। तो जब तक स्नान करने के लिए गए श्री रामानंदाचार्य जी, 1 घंटे के लिए, आधा घंटे आना आधा घंटे जाना, 1 घंटा का समय हो, 3 बजे जाते, 4 बजे कुटिया में प्रवेश। तो उनके पात्र थे अष्ट धातु के, जिनमें पंचपात्र है, आचमनी है, वो अष्ट धातु के। अष्ट धातु में सोना भी मिलाया जाता है और सोने में कलयुग का निवास होता है। तो उस पात्र में बैठ गया वो कलयुग उस पात्र में बैठ गया। स्वामी जी आए, गंगा जल पात्रों में डाला और ठाकुर जी सेवा करने के पहले आचमन किया। वो पंचपात्र में आचमनी डाली और रामाय नमः, रामचंद्राय नमः, रामभद्राय नमः, ऐसा 3 बार आचमन किया। अब उसमें वो कलयुग था तो जल के द्वारा वो अंदर गया, पात्र में कलयुग था जल, और जाते उनकी बुद्धि जो सूक्ष्म थी वो स्थूल हुई। सारा खेल बुद्धि का है। हमारी बुद्धि जब तक सूक्ष्म रहेगी ना तब तक संसार में कहीं आकर्षण ही नहीं होगा। और बुद्धि में जैसे विकार आया, बुद्धि स्थूल हुई, तो सब चीजें संसार की बस इसको रख लें, इसको रख लें, इसको रख लें। तो स्थूलता मन में आई, अरे ये क्या हुआ। अब जिसका जैसा रहने का स्वभाव पड़ जाता है ना वो वैसा ही रहता है। सुअर को तो कीचड़ ही चाहिए, चाहे कुछ भी कर लो आप, उसको कीचड़ में रहने का स्वभाव। हमने एक दिन सुनाया था ना कि नारद जी ने एक सुअर से कहा कि चल भाई वैकुंठ चल, विमान खड़ा है। सुअर ने कहा नारद जी वहाँ क्या क्या है। बोले अरे वैकुंठ का क्या वर्णन करूँ तेरे को। वर्णन करने लग गए, ऐसा है, ऐसा है, इतनी सुंदर वहाँ व्यवस्था, इतनी सुंदर बना है वहाँ पर, ऐसे पुष्प हैं, ऐसे मकान हैं। सब सुन लिया सुअर ने। कहा ये बताओ ऐसा कीचड़ है क्या। बोले नहीं। बोले भाई मैं नहीं जाऊँगा। बोले नहीं जाऊँगा, मुझे तो कीचड़ चाहिए। तो प्रकृति होती है लोगों की जैसा जी उसकी। इसीलिए सत्संग के माध्यम से व्यक्ति के मन का स्टैंडर्ड बढ़ता है।
शरीर में फर्क नहीं पड़ता, मानसिक स्थिति आपकी सुधरती है। जिन्होंने सत्संग नहीं किया उनका मन और आपका मन बहुत अंतर हो जाएगा। मन की चाह अलग हो जाएगी, मन की भूख अलग हो जाएगी। ये विशेष बात है। तो रामानंदाचार्य ने जैसे जल पिया तो एकदम से स्थूल करे, सावधान हो गए, समझ गए कुछ गड़बड़ है। बोले कौन है, कौन है? तेज से बोले, भजन का बल, जल्दी प्रकट हो नहीं तो मैं अभी साथ देता हूं। अब महाराज घबराया कलयुग, सामने प्रकट हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। क्या बात? बोले महाराज मेरा युग है, शासन मेरा है, और आप तो सतयुग बना रहे हैं, लोगों को खूब भजन करवा करके सतयुग बना रहे हैं, तो मेरे युग में तो ये अन्याय हो रहा है, इसलिए मैं कलयुग आगे बोला कि स्वामी जी और तो सब ठीक है, लेकिन एक बात मुझे आपकी बहुत पसंद है कि आप जीवों को केवल राम नाम का उपदेश देते हैं, जीवों को खूब नाम में लगाते हैं, अधिक से अधिक नाम जपो, अधिक से अधिक नाम का संकीर्तन करो। तो एक बात तो मुझे आपकी बहुत 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 पसंद है कि आप लोगों को नाम से जोड़ते हैं। राम नाम कली अभिमत दाता, राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता, हित परलोक लोक पितु माता। कली अभिमत दाता, मेरे युग में नाम का प्रभाव प्रत्यक्ष है। मेरे युग में, कली कहता है मेरे युग में प्रत्यक्ष है, अभिमत, जो चाहिए नाम दे, अभिमत। और कैसा है? हित परलोक, नाम लेने वाले को अंतिम समय जरूर जरूर विमान आएगा, जरूर। राम नाम बोहित भव सागर, चाहत चढ़न चढ़ो सो, तुलसी बिनु परतीत प्रीत, पुनि पुनि पछ मरो मरो सो। नाम लेने वाले के लिए जहाज आएगा, बैठ जाओ, ठाकुर के धाम में पहुंच जाओगे। गोस्वामी जी कहते हैं निश्चित बोहित भव सागर है। अब आपकी इच्छा है नाम लेना है कि नहीं, लो चढ़ो विमान में जाओ। और कहते जिसको विश्वास नहीं है जन्म और मरो, पुनि पुनि मरो मरो सो, इधर जन्मो इधर मरो, इधर जन्मो इधर मरो, इसी साइकिल में पड़ा रहता है व्यक्ति। हित परलोक, नाम का आश्रय देने वाले का परलोक बढ़िया बना हुआ है। और हित लोक पितु माता, और इस लोक में जहां रह रहे हैं ये हर चीज जैसे माता पिता बच्चों को समझा के कहते हैं, है ना, बुखार आई है, बच्चे कड़वी दवाई नहीं खाते तो माता पिता समझाते हैं, उसको किसी मीठी चीज़ में मिला के दे देंगे। उनका ध्येय मिठाई खिलाना नहीं है कि ये दवाई जाएगी तो फायदा करेगी। ऐसे कलयुग में हमारा जो बिगड़ा हुआ मन है वो अच्छी चीज़ को स्वीकार करना नहीं चाहता, तो ये भगवान का नाम क्या करता है कि ऐसे ढंग से आपको समझाएगा कि आपके मन से उसकी चाह चली जाएगी। ये लोक पितु माता, जबरदस्ती नहीं। कैसे कोई चीज़ आप जबरदस्ती करो तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है, समझा बुझा कर।
तो जैसे माता पिता अपने पुत्र के प्रति ममत्व भी रखते हैं और गलत चीज़ को निकालते भी हैं, ऐसे माता पिता के समान ममत्व बुद्धि से नाम महाराज इस कलयुग में जीव का हित करते हैं। परलोक में तो हित करते हैं, पर लोग इसमें पालन करते हैं। तो कलयुग ने कहा स्वामी रामानंदाचार्य जी से कि भगवान, मुझे आपकी ये बात बहुत पसंद, आप लोगों से नाम, मुझे शुरू से ही नाम में प्रेम है। कलयुग बोलता है। तो एक मैं आज से प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। हाँ बोले, हाँ बोलो। स्वामी जी बोले, रामन हाँ बोलो। बोले महाराज मुझे अपना चेला बना लो। कलयुग बोला मुझे अपना चेला बना लो, शिष्य बना लो। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई बड़े बड़े महात्माओं के पास तो क्यों नहीं गया, हमारे पास क्यों आया है? और बड़े बड़े उनके पास। बोले महाराज जी मुझे कोई नहीं बना रहा चेला, आप मेरे ऊपर कृपा करो, आप मुझे अपना शिष्य बना लो। स्वामी रामानंदाचार्य ने कहा कि हम तो उसको शिष्य बना लेंगे तो दक्षिणा क्या देगा, पता तो चले दक्षिणा क्या देगा। तो बोला कलयुग कि जय जय, जो आपके शिष्य, जो आपके सेवक, जो आपके प्रेमी हरि नाम लेंगे, राम नाम लेंगे, कृष्ण नाम लेंगे, उनकी मैं सहायता करूंगा, ये दक्षिणा है। और जो नाम के बल पर लूटपाट करेंगे, दुनिया भर की चीजें इकट्ठी, उन्हें छोड़ूंगा नहीं, उनकी तो मिट्टी पलित कर दूं। तो मैं जो दम्भ दिखा करके दुनिया भर की चीजें इकट्ठी करेंगे, भजन नहीं, उनको तो मैं छोड़ूंगा, उनकी मिट्टी पर। लेकिन जो वास्तव के आपके नाम का रस नहीं, उनकी मैं सेवा करूंगा, उनकी मैं सहायता। तो आचार्य जी ने पूछा, स्वामी रामानंदाचार्य ने, अच्छा बताओ, एक बात बताओ, तुम शासन कैसे करते हो? तुम राजा हो ना, तो अपने अपने राजा के शासन करने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। तो बोले तुम इस युग में तुम्हारा युग है, कैसे शासन करते हो? तो कलयुग बोला, बोले महाराज मैं तो आराम से बैठता हूँ अपने सिंहासन में, पैर फैला के, मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ। मेरा एक मंत्री है, उसका नाम है अहम, अभिमान, अहंकार। उसको कहता हूँ जाओ भैया अपना काम बनाओ, वो सबके हृदय में बैठ जाता है। विद्वान हो, पंडित हो, कथावाचक हो, महाराज धनी हो, गुणवान हो, मैं व्यापारी हो, सबके यहाँ बैठ जाता हो अभिमान, और उल्टे सीधे काम कराता है। और जब उल्टे सीधे वो कष्ट पाता, पता बस मेरा यही काम, मैं कुछ नहीं करता हूँ। मंत्री को कह जाओ, संस्कृत मूल अविद्यानाना संस्कृति मूल सकल शोको दायक अभिमान, सकल शोको दायक अभिमान। तो भगवान ने अपने चरण में ध्वजा की रेखा रखी है। ध्वजा और पताका दो होती हैं, इसका अंतर समझो आप। ध्वजा और पताका, ध्वजा जो होती है वो सीधी यूं करके यूं आ जाएगी, और जो पताका होगी यूं फिर यूं फिर यूं, फिर उसमें बीच में बाइफरकेशन रहता है, यूं फिर यूं फिर यूं। तो ध्वजा की बात कर रहे हैं, जो सीधी यूं करके यूं हो जाती है, उसे ध्वजा बोलते हैं। कहते श्री ठाकुर जी ने अपने चरण में जो ध्वजा की रेखा रखी है, उसका एक ही काम है कि कली की जो कुचाल है, कली जो जीवों का अभिमान के द्वारा पतन कराता है, ध्वजा का ध्यान करने से महाराज वो कुचाल
आपका स्पर्श भी नहीं कर पाएगी, कलिका कर्तव्य आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी। वो ध्वजा आपको निर्भय बनाएगी। चिंता मत करो, मैं हूं। अभय को विश्वास है, अभय प्रदान कर देती है। जो व्यक्ति नित्य प्रति अपने हृदय में ध्वजा का ध्यान करता है वो अभय निर्भय हो जाता है। ये कह रहे हैं निर्भय हो जाता है। किसी के हृदय में जब भक्ति आती है, भारत में एक बहुत अच्छे संत हुए हैं, उनका नाम है विनोबा भावे, महाराष्ट्र के थे। तो वो कहते थे जब किसी के हृदय में भक्ति आती है तो उसके दो लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं। पहला लक्षण निर्भयता और दूसरा लक्षण विनम्रता। दो लक्षण उसके जीवन दिखाई पड़ते हैं। तो जो ध्वजा का ध्यान करता है वो निर्भय हो जाता, अभय हो जाता है, ऐसा कहते हैं प्रियदास जी महाराज। परम भक्त प्रहलाद जी का जीवन देखो आप। छोटा सा 5 वर्ष का बालक और हिरण्याकश्यप, अभी आगे चरित्र आएगा प्रहलाद जी का। और हिरण्याकश्यप सारे लोक मुट्ठी में, महान प्रतापशाली महाराज हिरण्याकश्यप। महाराज जी सुनाते थे श्री मथुरा दास जी महाराज के, एक दिन हिरण्याकश्यप घूमने के लिए निकला तो देखा कि किसान लोग खेत की जुताई कर रहे हैं, बैल लगे हुए हैं और जुताई कर रहे हैं। तो बोला इधर ये क्या कर रहे हो, क्या है? बोले हजूर जुताई करेंगे, फिर बुवाई करेंगे, फिर फसल होगी, फिर फसल काट करके अपना जीवन निर्वाह करेंगे। तो खेत को पहले बनाना पड़ता है, फिर बोना पड़ता है, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इतना काम करना पड़ता है तुम्हें? कल से खेत में जुताई मत करना। मैं पृथ्वी को बुला के कही देता हूँ 12 महीने फसल रहेगी। इतना न जुताई करो, अपने आप फसल होगी। इतना पृथ्वी को कह देता हूँ कि 12 महीने फसल रहेगी, हमेशा 12 महीने फल लगे रहेंगे, कुछ नहीं करना। अब वही हुआ। यानी हिरण्याकश्यप के राज में प्रजा को बड़ा सुख था, वो केवल ठाकुर जी का विरोधी था। प्रजा को अत्यंत सुख था महाराज। किसान राजी हो गए, अब बढ़िया फसल काटो, फिर दोबारा न बुवाई करना, न पानी डालना, कुछ भी नहीं। तो एक तरफ हिरण्याकश्यप इतना महाप्रतापी, एक तरफ प्रहलाद। और एक ही बात प्रहलाद से कहता हिरण्याकश्यप, मेरी आज्ञा को मान। प्रहलाद जी कहते हैं ये नहीं मानूंगा, बाकी सब मानूंगा। तू भजन मत कर, विष्णु को ये नहीं मान, बाकी सब मानूंगा। प्रहलाद जी ने कभी कठोर वाणी नहीं बोली पिता को, और उसने गुस्से में महाराज गोद से फेंक दिया बाहर। ऐसे गोद में बैठाया था, उठा के फेंक दिया राजसभा में, दूर, जैसे गेंद फेंकी यूं फेंक दिया। सैनिकों को आज्ञा दी, सैनिकों मार डालो इसे, मेरे शत्रु का नाम लेता है, मारो इसे। तो सैनिकों ने सोचा झूठ मूठ का, कोई अपने बेटे को मरवाता है क्या? झूठ मूठ का कह रहे होंगे। तो चुप कर खड़े रहे सैनिक। हिरण्याकश्यप क्रोध के मारे आग बूला हो गया। बोले सुनते नहीं हो, अभी फांसी में लटका दूंगा तुमको। अब उन्होंने कहा भैया मरने से सब मारो। अब वो अस्त्र शस्त्र मारने लगे। मनों ने कितने बाण मारे, कितने तरह के अस्त्र छोड़े। अब प्रहलाद जी खड़े हुए, मुस्कुराते हुए खड़े। महाराज जी कहते थे प्रहलाद जी के पास जो भी अस्त्र जाए फूल बन जाए, पुष्प बन जाए, बिल्कुल खड़े। किसके बल पर? श्री ठाकुर जी के बल पर। ऐसी निर्भयता आ जाती है। जितनी यातनाएं दी हिरण्याकश्यप ने, उनको सबको सहन किया प्रहलाद जी ने। हाथी के पैरों के नीचे रौंदवाया गया प्रहलाद जी को, हाथी के पैरों बांध के डाल दिया गया।
उधर से हाथी, उन्मत्त हाथी छोड़ा गया। सब लोग देख रहे हैं कि अब ये मरेगा। हाथी आया, प्रहलाद जी यहाँ पड़े राज दरबार के सामने। हाथी आया महावत लेकर के, अंकुश मार रहा है कि इसको पैरों से न दबाएं। हिरण्यकश्यप देख रहा था, लेकिन हाथी पीछे हटने लग गया। हिरण्यकश्यप बोला, क्यों रे, आगे क्यों नहीं करता, हाथी पीछे क्यों जा रहा है? बोले, हजूर हाथी में बैठ के देखो। बोले, क्या हुआ? बब्बर शेर बैठा है, हाथी डर रहा है, मैं मर जाऊंगा। हजूर यहाँ बैठ के देखो क्या हाल है, वहां से बात कर, यहाँ से बैठ के देखो। सारे उपाय कर लिया, लेकिन प्रहलाद ने अपनी टेक नहीं छोड़ी, अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा है। अब मैं भजन करूंगा। देखो, हम तो छोटी छोटी सी प्रतिकूलता आ जाए, अरे भैया चलो क्या रखा है, छोड़ो छोड़ो। देखो माला भी जपते हैं, देखो सिर दर्द करने लग गया, काहे का माला। छोटी छोटी बातों में भजन छोड़ देते हैं। इधर देखो, आप 5 वर्ष का बालक, कितनी प्रतिकूलता आई, लेकिन उसने भजन नहीं छोड़ा जीवन में। देखो महाराज, सारे उपाय समुद्र में डुबोया गया। किसी उपाय से विष का पान कराया, उनकी मां के द्वारा विष का पान कराया गया। फिर जब प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं हुई, तो अब महाराज एकांत में बैठ के हिरण्यकश्यप सोचने लगा, अब ये मुझे मारेगा। मैंने सारे उपाय कर लिए, बड़ा होने के बाद मुझे मारेगा ये, अब ये मुझे मारेगा। ऐसा एकांत में बैठ के सोच रहा था। बहन आई, हिरण्यकश्यप की बहन आई। बोले, भैया क्या हो गया? अरे बोले, क्या हो गया, ये लड़का मरता ही नहीं, सारे उपाय करके मैं हार गया, लड़का नहीं मर रहा है। बोले, भैया आप चिंता छोड़ दो, आज ही मैं इसको समाप्त कर दूंगी। अच्छा, कैसे करोगे? बोले, मैंने तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि जलती हुई अग्नि में मेरे शरीर का कुछ भी बाल बांका नहीं होगा। एक वस्त्र दिया है ब्रह्मा जी ने, उसको मैं ओढ़ लेती हूं तो कितनी अग्नि जलती है, कुछ भी नहीं होता है। आज ही मैं इस बालक को लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी, ये जल जाएगा, आपकी चिंता समाप्त हो जाएगी। हिरण्यकश्यप बड़ा खुश हुआ। बोले, बहन सामने करवा मेरे, बिल्कुल यहीं पर सामने। हजारों कुंटल लकड़ी मंगाई गई, मैं हजारों कुंटल लकड़ी इकट्ठी हुई। लकड़ी में महाराज बहन जी प्रहलाद को बुलाया, आ बेटा। वो तो चले जाते सीधे साधे। प्रहलाद जी बैठे, जा करके गोदी में बैठा लिया। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था ढूंढा। ढूंढा ने गोदी में बैठा लिया, इशारा किया, लगा दो अग्नि। चारों तरफ से अग्नि लगा दी गई, धू धू करके। वहाँ इतनी लकड़ी थी, आकाश को छूने लग गई है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। आगी आग, आगी आग। और हिरण्यकश्यप बहुत खुश हो रहा है, अब कंटक गया। 2 घंटे के बाद आग धीरे धीरे कम हुई, कम हुई, कम हुई। तो क्या देखा, अंगारे में बैठे हुए प्रहलाद जी हंस रहे। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। देखो प्रहलाद जी हंस रहे।
बहन जी का पता ही नहीं। बहन जी कहाँ गई पता ही नहीं। और प्रहलाद जी अंगारों में पीछे बैठे हंस रहे, हरि का नाम ले रहे। तो हिरण्याकश्यप सिंहासन से बोला, क्यों रे, अग्नि तुझे जलाती नहीं है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी दूरी से क्यों बात करते हो, पास में आओ, हाथ लगा के देखो। उतनी दूरी से क्यों बात करते हो, समीप में आओ पिताजी। अरे तूने क्या खा लिया है, तूने क्या पहन लिया है, तेरे को अग्नि क्यों नहीं जलाती? पिताजी मैंने अमृत पी लिया है। कौन सा अमृत? श्री राम नामामृत मंत्र बीजो, नाम का अमृत मैंने पिया है। श्री राम नामामृत चेन मनस प्रविष्टा, हलाहलम वा प्रलया नलम वा मृत्योर्मुखम वा विशताम कुतो भी। पिताजी मैंने नाम का अमृत पिया है और उसमें इतनी ताकत है। ये जो आपने अग्नि लगाई है, रोटी पकाने वाली अग्नि है। प्रलय की अग्नि मेरा बाल बांका नहीं कर सकती। प्रलय की जो सारी सृष्टि को समाप्त कर देती है, वो अग्नि मेरा बाल बांका नहीं कर सकती। मैंने अमृत पिया है। हलाहलम, समुद्र से जो हलाल विष निकला वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। प्रलयानलमुआ, प्रलय मेरा कुछ नहीं कर सकता। मृत्यु, साक्षात मृत्यु मेरा कुछ नहीं कर सकती है। वे है महाराज निर्भयता। तुलसीदास रघुबीर बाहुबल, तुलसीदास सदा अभय काहू न डरे, सदा अभय काहू न डरे। तो भगवान के चरण में ध्वजा की रेखा है, और जो ध्वजा का ध्यान करता है वो निर्भय हो जाता है। अभी की घटना है, अभी की वृंदावन की घटना, अभी की ज़्यादा से ज़्यादा इस घटना को 25-30 साल हुए होंगे। वृंदावन में बहुत अच्छे संत रहते, डूबे हुए संत रहते थे, लेकिन उन्हें कोई जानते ही नहीं था। डूबों को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। माजी गोरेदाऊ में रहते, उनका नाम था श्री सुतीक्षण जी। उनको खुली हुई आंखों से नित्य वृंदावन का दर्शन होता है। खुली हुई आंखों, चिन्मय वृंदावन, वैसे उनकी ऊंची स्थिति। लेकिन कोई नहीं जानता था, बिल्कुल दुबले पतले थे, सीधे साधे थे। तो एक बार वो श्री जानकी वल्लभ जी का दर्शन करने के लिए आए। तो हमारे एक बड़े प्रेमी संत थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी कभी ये आए तो इनका संग जरूर करना, बहुत पहुँचे हुए संत हैं। उन्होंने पहले ही परिचय करा दिया था, रूपरेखा ऐसे हैं ऐसे बता दिया था। तो आए तो उनको प्रणाम करके उनको हम पहुँचाने के लिए गए। यहाँ आए तो वहाँ तक कोने तक पहुँचाने के लिए गए, ठाकुर जी के दर्शन कर। तो रास्ते में बोले, रास्ते में बोले महाराज जी, हम जब शुरू में वृंदावन आए तो श्री ठाकुर जी की रासलीला देखने की हमारे मन में बड़ी प्रबल इच्छा होती। खूब रासलीलाएं होती, सावन में खूब रासलीलाएं होती। तो हम रासलीला में जाकर के बैठ जाते देखने के लिए, और जैसे ही पहला पर्दा खुलता, रासलीला में युगल सरकार का आरती होती है पहले, फिर नित्य रास होता है, तो पहला पर्दा खुलता है श्री ठाकुर जी का नित्य रास के लिए। और हम वहाँ बैठे हैं, तुलसी का गमला है, यहाँ ठाकुर जी की लीला का मंच है। तो जैसे पर्दा खुलता तो हमें रासलीला में वो ब्राह्मण के बालकों का दर्शन नहीं होता कि भाई ये ब्राह्मण के बाल स्वरूप बने हुए हैं।
हमें साक्षात राधा रानी का दर्शन होता और श्री कृष्ण का दर्शन। तो वो दर्शन जब होता तो वहां से हम छलांग लगाते कि इनके चरणों को पकड़ के छाती से लगा ले। और कहां से ताकत आ जाती, देखो कहां गमला कहां मंच, नीचे जनता बैठी है, वहां से छलांग लगा के आते और प्रिया प्रीतम के चरणों को जैसे हृदय से लगाते बेहोश हो जाते। इतना प्रेम बढ़ता, बेहोश हो जाते। फिर एक आध घंटे बाद होश आता, फिर लोग किनारे में बैठा देते, फिर लीला चालू हो जाती। अब हम बोले कि हमको पता नहीं ऐसा क्या ठाकुर की कृपा हो गई, पर्दा खुलते प्रिया प्रीतम का बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट दर्शन होता। तो धीरे धीरे लोग हमें देखने के लिए आने लग गए। वो बोले देखने, और हम जिस रासलीला में जाते वहाँ बड़ी भीड़ होने लग गई। हाँ, भीड़ होती तो चढ़ोतरी अच्छी होती। लीला वालों को तो एक चढ़ोतरी अच्छी हो, हमारे जाने से लोग जाते चढ़ोतरी होने लग गए। और सभी लोग चाहते कि हमारी रासलीला में बाबा आए, हमारी रासलीला में, हम तो एक ही जगह जाएंगे भाई। तो जिस रासलीला में नहीं जाते ना वो विरोधी बन गए। भाई एक ही जगह तो व्यक्ति जाएगा ना, तो कई रासलीलाएं होती हैं यहाँ पर, तो जहाँ बाबा नहीं जाते वो विरोधी बोले ये बाबा देखो वहीं वहीं जाता, हमारे यहाँ नहीं आता है। हाँ, तो बोले सब इकट्ठे हो गए, 4, 6, 8 रासलीला वाले इकट्ठे हो गए और इतनी नीचता में उतर आए कि बाबा को मरवा डालो। वो खुद बता रहे थे अपने घर। हमारा नियम था रोज गोरेदाव जी से इधर यमुना जी स्नान करने का। अपना एक घाट है ना, गऊ घाट लोग बोलते हैं, इधर जो यमुना जी हैं चामुंडा के आगे गऊ घाट लोग बोलते हैं। उस समय तो खूब जंगल था, बहुत पहले की बात। तो बोले खेतों में छोटा सा रास्ता था, उससे होकर हम जाते थे। शाम को रोज 4 बजे जाते, वहीं शौच आदि करके स्नान करके और फिर आ जाते। वापस 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था। ठंडी के दिन थे। इन लोगों ने योजना बना ली कि बाबा को मारना। पता लगा लिया कब बाबा कहाँ जाते हैं, कब आता, देख लिया हाँ ये बढ़िया जगह है, वहाँ कोई देखेगा भी नहीं, जमुना किनारे झाड़ियाँ भी हैं जंगल में, वहीं मार। तो बोले 10 लोग छिप गए, खेत के पास झाड़ियाँ थी, छिप गए। हम ठंडी का समय था, जल्दी सूर्यास्त हो जाता है। 5-5:15 बजे स्नान करके आ रहे थे, अंधेरा सा हो गया थोड़ा सा। जैसे जमुना जी से चल करके खेत की मेड़ में आए, वैसे ही महाराज इधर से 5 आदमी निकले, इधर से रुक जाओ बाबा, गोली मार दें। अब किसी के हाथ में रिवाल्वर, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में भाला। ओ महाराज जी अपने मुख से बता रहे थे, बोले हम बिल्कुल नहीं डरे, बिल्कुल नहीं डरे। हमारे हाथ में माला थी, माला वैसी जपते हुए हम चलते रहे, रुके नहीं। अब बिल्कुल आराम जैसे चल रहे थे, न भागे न रुके, माला चल रही। उन्होंने तेजी से चिल्ला कर कहा बाबा आगे चलोगे तो गोली मार। हम कोई भय नहीं, कोई भयभीत नहीं हुए, माला जपते चलो। थोड़ी देर के बाद उनकी आवाज़ बंद हो गई और हम चलते रहे। बोले वहां से हम करीब करीब 50 कदम आए होंगे, 50 कदम। ठाकुर जी ने उन सबको पत्थर बना दिया। पत्थर जितने मारने गए थे उनको पत्थर बना दिया। पत्थर जैसे स्टैचू होती ना, मूर्ति होती, मूर्ति बनाए। उनके हाथ पैर नाक कान वैसे के पत्थर के हैं। केवल सांस अपना चल रही थी, बस उनको पता चल रहा था कि हम जीवित हैं, बाकी ना हाथ उठा सकते ना पैर उठा सकते हैं। रिवॉल्वर भी पत्थर बन गई, भाला भी पत्थर बन गया, तलवार भी पत्थर बन, सब पत्थर। अब वो गए, उन्होंने समझा कि अब गए। तो उन्होंने मन ही मन कहा बाबा हमसे गलती हो गई है, एक बार हमें जीवित कर दो, फिर कभी ऐसा अपराध न करेंगे। और मन ही मन बाबा की शरण में गए। बाबा को नहीं पता क्या हुआ, वो तो जा रहे अपना भजन करते हुए। लेकिन वो जो पत्थर बन गए थे वो मन ही मन बाबा की शरण में गए और कहा बाबा एक बार आप क्षमा कर दो, फिर जीवन हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तुरंत महाराज उनके पहले के शरीर हो गए।
बढ़ गए। और वो दौड़े, बाबा के पास जाकर जमीन में सामने लेट गए। भगवान क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। बोले हमने कुछ नहीं कहा, पहले भी कुछ नहीं कहा, वैसी ना। ऐसा कह के महाराज जी रोने लग गए। इतनी कथा कहने के बाद महाराज रोने लग गए, भर चढ़ो। बोले महाराज जी, लोग कहते हैं कि प्रहलाद की रक्षा की ठाकुर ने, आज करते हैं, आज मेरी रक्षा ठाकुर जी ने, आज करते हैं ठाकुर की रक्षा। ये है अभय हो जाता है जीव जब ठाकुर जी का हो जाता है। तो ध्वजा की रेखा का जो ध्यान करता है, प्रियादास जी कहते हैं, उसके जीवन में महाराज निर्भयता आ जाती है। और भी चरण चिन्ह, समय हो गया, शेष कथा आप कल सुने। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय